हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ? मजे ले रहे हो? एक बार इनको ब्रेक दे दो, उसके बाद तो इनकी हंसी नहीं रुकती। और क्लास शुरू कर दो तो हर बस बोलने की देरी होती है, नींद आने की देरी थोड़ी ना होती है। वैसे एक बात बताओ आप मुझे आराम से, वैसे आपको मतलब मेरी आवाज में ऐसा जादू है क्या कुछ कि दूसरे आदमी को सुनाओ, सुला दो? ऐसा है? मतलब मतलब मुझे ये काम छोड़ के ये काम कर लेना चाहिए, किसी को नींद ना आए रात को मेरी आवाज सुनो। मतलब आपको ऐसा लगता है क्या कि मतलब 1 मिनट में नींद आ जाती है मेरी आवाज सुन के? कैसे किस किस को आ जाती है नींद आवाज सुनते ही? मतलब ऐसी आवाज लोरी की तरह लगती है कि ये लो पहली लोरी आई और पांचवी छठी तक तो काम ही खत्म हो जाता है। तो पता है मुझे ऐसी फीलिंग आती है कई बार, वो उबासी ले रहा है जोर जोर से, मेरे को लगता है रुक, तेरी आवाज कुछ ज्यादा चली गई। चलो कोई बात नहीं। आपको याद होगा हमने शुरू किया हुआ था फिनिश गुड्स और WIP। फिनिश गुड्स तो खैर हम खत्म कर ही चुके थे, हम चल रहे थे WIP पे। तो क्या मैं WIP शुरू करूं? मैं ना पहले एक एग्जाम्पल के जरिए अपना जितना अभी तक करवाया WIP उसको लेना चाहता हूं, सिर्फ WIP को, ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। फिर WIP को आगे बढ़ाऊंगा। करूं शुरू? आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर बोलना। एग्जाम्पल नंबर 11। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड provided to you the following information. Prepare process accounts. Prepare process accounts. Material, labor, overhead. मटेरियल 10,000, ये 40,000, ये 50,000। हाँ प्रोसेस एक, इतने बड़े तो भी आप हुए नहीं, 4 प्रोसेस करेंगे। चलो, नॉर्मल लॉस 10%, एबनॉर्मल लॉस 10%, नॉर्मल लॉस सोल्ड 2 रुपए पर यूनिट, इनपुट 1,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक 300 यूनिट्स, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, क्लोजिंग 100, 60 एंड 70, और एबनॉर्मल लॉस 100, 80 एंड 20। मैंने बता दिया, इतनी इतनी कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? प्रिपेयर ऑल लेजर्स, सारे लेजर बनाने हैं, एबनॉर्मल लॉस का भी, नॉर्मल लॉस का भी, सारी। ठीक है, आ जाओ करें शुरू। हमने बनाना है प्रोसेस अकाउंट। ओहो लो, बातें मार लो पहले, जल्दी लिखो। चलो, चलो आ जाओ, आल लेजर्स बनाने हैं। सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट बनाना है मुझे। नॉर्मल लॉस का अकाउंट भी पूछ रहा हूं और एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट भी पूछ रहा हूं आपसे, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नॉर्मल लॉस भी पूछ लेता हूं और एबनॉर्मल लॉस भी। ये तो जानबूझ के वैसे ही पूछ लिया मैंने, कहा चलो आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। चलो, सबसे पहले मटेरियल, लेबर, ओवरहेड टू मटेरियल
टू लेबर टू ओवरहेड। 10, 40, 50, 10,000, 40,000, 50,000। चलो वैसे बना दिया, क्वेश्चन दिल नहीं था ये बनाने का। 1,000। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 10%, 100 यूनिट्स कितने की एक बिकती है? 2 रुपए की, 200। नॉर्मल लॉस के अकाउंट में डाल दूं साथ साथ। टू रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1, 100 यूनिट 200 रुपए की। आगे बाय एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट बाय ट्रांसफर एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितनी है? 300। तो बेची कितनी है? 500। तो जायज बात है, अब नॉर्मल लॉस के अकाउंट में डाल दूं। टू एबनॉर्मल टू रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1, 100 यूनिट। प्रॉब्लम ये है बस इनकी वैल्यू निकालना, कॉस्ट पर यूनिट निकालना। अगर ये WIP ना होते तो वो भी दिक्कत नहीं थी कॉस्ट पर यूनिट निकालने में भी, हाँ या ना। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मुझे सारी स्टेटमेंट्स बनानी होंगी। पहले स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मटेरियल लेबर ओवरहेड। समझ में आ गई यारी बात? आप ये मुझे बताएंगे कि इनपुट क्या है, ट्रांसफर क्या है, नॉर्मल लॉस क्या है, अब नॉर्मल लॉस क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, सारी डिटेल देंगे आप मुझे। इनपुट कितनी है? 1,000। ट्रांसफर देखो कितनी है? 500। नॉर्मल लॉस 100, एबनॉर्मल लॉस 100, क्लोजिंग स्टॉक 300, टोटल 1000 हो गई। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देख लो, दी नहीं हुई। ओपनिंग की ट्रांसफर की तो है ही नहीं, तो 100% होगा। नॉर्मल लॉस मैं लिखूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे ये यूनिट में से वैसे ही कम करना था। बोलो बच्चों, एबनॉर्मल लॉस वैसे कुछ ना कहा होता तो 100 होता, पर लिखा हुआ है 100 80 20, 100 80 20, 20%, 100 का 20% BC आएगा। बोलो बच्चों, क्लोजिंग 300 है, इसका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है? 100 60 70, 100 60, आगे 210। तो मेरे पास ये इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाती 900, 760 और 730। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल लेबर ओवरहेड, कॉस्ट बताओ कितनी है? कॉस्ट 10,000, 40,000 और 50,000 माइनस नॉर्मल लॉस सोल्ड, अगर कुछ बिका है तो बता दे। तो नॉर्मल लॉस कितने का बिका है? 200 रुपए का। तो ये आ गया 9800, 40,000 एंड 50,000। अब आगे कॉस्ट पर यूनिट 9800 डिवाइड बाय 900, 40,000 डिवाइड बाय 760, 50,000 डिवाइड बाय 730।
तो आप कोस्ट पर यूनिट बता दें मुझे। 7.10.8। आगे 2 पॉइंट, एक मिनट, 52.6 और 6349। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, आपको वैल्यू निकालनी होगी क्लोजिंग की, एबनॉर्मल की और ट्रांसफर की। आपने इसमें कितना कितना मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड लगाए हैं। क्लोजिंग के अंदर 300, 180, 210, 300, 180, 210, बताएं मटेरियल लेबर खर्चे कितने कितने हैं, जल्द से जल्द बताएं। 3240, ये 10.88 है। अच्छा 10.88 है, और कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, और आगे 9473। पॉइंट छोड़ दो कोई बात नहीं। टोटल कितना हो गया? 83 कर दिया। $27,120। एबनॉर्मल की वैल्यू, तो एबनॉर्मल की यूनिट्स देखिए कितनी है, 100, 80, 20, 100, 80 एंड 20। कितना आ गया? 4213 369 70 कर दिए। चलो 666, यही आ रहा है क्या? चलो ट्रांसफर की वैल्यू 500 यूनिट्स है, 500 इंटू 10.88, 500 इंटू 52.63, 500 इंटू 68.49। कितना? 315 टू 45, 47 करता हूँ। $66,000 पूरा नहीं आना तो नहीं, 66,002 करो, या तो इधर पूरा जीरो बना के 7 करो, या तो इधर कहीं 2 बढ़ा लो, या तो इसको 66,000 कर लो, तो मुझे 2 यहाँ पे कहीं बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है चलो, तो अब आपके पास एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू क्या आ गई है? 666, ट्रांसफर की वैल्यू 60,002
एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 27,120। यही आ रहा है क्या यार? मुझे आप टोटल कैश क्यों नहीं मैच करने दे रहे? आप मुझे 2-2 रुपए पे उलझा रहे हो। 66,002। अभी भी 10 रुपए का फर्क है, ये 12 कर दिया मैंने। प्रॉब्लम पता है कि ये आप पूरी कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे। यहां तक समझ में आ गई? अब नॉर्मल लो 100 यूनिट कितने का बिकेगा? बाय बैंक बिक जाएंगे नॉर्मल यूनिट 100 यूनिट 200 रुपए की। अब नॉर्मल लॉस भी बिकेगा। अब नॉर्मल लॉस है कितने का? 6668 बाय बैंक 100 यूनिट बिकेंगी 200 रुपए की बाय कोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट 6468। कोई डाउट है बच्चों? किसी को डाउट हो तो बात कर सकता है। पक्का? आपको समझ में आ गया प्रोसेस पूरा ये वाला? आगे बढ़ा सकता हूं? मुझे ना वैसे इसमें अब 2 ही टॉपिक 3 टॉपिक रह गए मेरे। एक एबनॉर्मल गेन को लेके आऊं एक बार, थोड़ा देखिए क्या होता है उससे। कुछ भी नहीं होना, आपको समझ में खुद ही कर दोगे आप। दूसरा ओपनिंग को लेके आऊं, मेन झगड़ा ओपनिंग का है। और फिर तीसरा प्रोसेस एक ही तो चल रहा है, 2-3 भी ले ही आऊं। 3 काम करने हैं बस। 3 काम अगर बता बैठा ये खत्म हुआ। अब आप क्या कहते हो, क्या करूं मैं? पहले अब नॉर्मल गेन को ले आऊं या पहले जरा स्टॉक पे पंगा लें? अब नॉर्मल गेन को ले आए यार, मजा नहीं आ रहा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा पूरा। चलो कोई बात नहीं, एक काम करता हूं, पहले समझा दूंगे थोड़ा सा उसको। या मुझे लगता नहीं समझाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपको आता है। एबनॉर्मल गेन क्या करते थे हम, बताना। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस सोल्ड डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल यूनिट। एबनॉर्मल गेन कुछ करते थे क्या वहां पे? करना यहां भी कुछ नहीं है, बस दिखाना एक बार करके कि ऐसे होता है। तो क्या चाहते हो, पहले वही दिखा दूं? बोलो यार। सुनेंगे थोड़ी ना मेरी बिल्कुल भी। एक काम करो, एबनॉर्मल और ना सांस जब आएगी तो पूरा धमाका मचाएगी, ऐसे थोड़ी ना आएगी। आपको क्या लग रहा है सांस आएगी और प्यार से बांध जाएगी? देखो कैसे कह रहे दोनों एक ही जगह ले आओ। क्यों? ये लो। 3 के 3 नहीं 6। अब कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया, छोड़ो ना, मैं लिख ही लेता हूं। बनाओ फिर एग्जाम्पल यार, और क्या करें, मजबूरी, अब काम तो हम नहीं करना है और कौन करेगा। एग्जाम्पल नंबर 12। एबनॉर्मल गेन की बात करेंगे इसमें हम, ठीक है। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड अंडरस्टूड है, बाकी सब तो। 40,000, 50,000 और 60,000, ठीक है। नॉर्मल लॉस 10%, इनपुट 1,000 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक 300 यूनिट्स,
तो ट्रांसफर कितनी होनी चाहिए? ट्रांसफर कितनी होनी चाहिए? 300 क्लोजिंग है, 100 खराब, 900, 900 में 300, 600 हो रही है ट्रांसफर। 700, 700 की हो रही है, 650। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो यार। और क्लोजिंग स्टॉक की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है 150-50। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। नॉर्मल लॉस बेचा भी नहीं, कोई बात नहीं ना, क्या फर्क पड़ता है, बेचूं? लो यार, नॉर्मल लॉस सोल्ड, 2 रुपए पर यूनिट। कोई हाँ, बस यही तो करना, इसमें क्या था। आओ, प्रिपेयर ऑल लेजर्स। आप मुझे नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड प्रोसेस अकाउंट बना के दिखाएंगे। प्रोसेस अकाउंट। कोई नहीं, मैं बेच दिया अब। हद है। तो घर में ऐसे ऐसे घर में बैठे थे, नहीं 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 बेचना, हमने नहीं बेचेंगे। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। एक बात बताऊं, जितने आपने एग्जाम्पल करने ना, इतने तो पूरे स्टडी में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। 40, 50, 60। और कितने यूनिट्स हैं? 1000। नॉर्मल लॉस 10%, मतलब 100। 2 रुपए की बिकी बाय ट्रांसफर। ट्रांसफर कितनी है? 650 बाय क्लोजिंग स्टॉक 300। ओ नो, ये क्या हुआ? ये तो प्रकृति के नियम को बदल के रख दिया इसने। हाँ या ना? बात समझ में आई है? जो भगवान भी नहीं रोक सकते, वो इस बंदे ने रोक के दिखा दिया। ऐसा लॉस जो प्राकृतिक कारणों से होता है, नेचुरल रीजन से होता है, इसने वो भी रोक डाले। चलो पक्का सर, अब हम क्या बताएं। वैसे मैं आपसे नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का अकाउंट भी पूछना चाहता हूं। टू रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1 कितना है? 100 यूनिट, 200 रुपए। और एबनॉर्मल गेन बाय रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 50 यूनिट। हो जाओ शुरू। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, दुखी कर लिया इन्होंने। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मूर्ख पता नहीं क्या लिखती थी देर तक। जल्दी लिखो। चलो, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। इनपुट कितनी है? इनपुट 1000 यूनिट्स। ट्रांसफर कितनी है? 650। नॉर्मल लॉस 100। क्लोजिंग स्टॉक, ये तो मैच ही नहीं हो रहा। 1000 का हिसाब होना चाहिए था। एबनॉर्मल गेन है 50 माइनस। हाँ या ना? माइनस कर दूंगा, ओके ना? अब तो बस किया हुआ आपने, मैं क्या करूं। 650, 650, 650। नॉर्मल लिखना ही नहीं है, ओके ना?
अब नॉर्मल गेन के बारे में बताया ये कितने परसेंट कंप्लीट है ना, तो 100 ही होगा, माइनस हो जाएगा। आप सोच के देखो, अगर ये क्वेश्चन फिनिश गुड्स में होता तो आप कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते? 1000 माइनस 100 डिवाइड कितने से कर रहे होते? 900 से। 900 ही आएगा, आप देख लो। 300, ठीक है ना। ये तो खैर 150 है, ये भी 150 है। आप ये देख लो 900 नहीं आ रहा क्या? 650, 350 फालतू जुड़ गया तो माइनस हो गया। यार ये समझ में आ रहा है? हो गया ना 900 अपने आप ही। चलो 750, यार 600, 700, 800, 800 में 50 भी तो जाएगा। हाँ यहाँ पे 750। समझ में आ गई बात? पक्का ना? स्टेटमेंट किसी से समझ में आ गया? अब नॉर्मल गेन माइनस हो जाएगा सीधा उसमें से। चलूं आगे? अब आ जाओ, आगे चलते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। कॉस्ट 40,000, 50,000, 60,000 माइनस नॉर्मल लॉस सोल्ड। नॉर्मल लॉस कितने का बिका है? 200 का। 39,800, 50,000, 60,000। ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट 39,800 डिवाइड बाय 900, 50,000 डिवाइड बाय 750, 60,000 डिवाइड बाय 750। कॉस्ट पर यूनिट। $44.22, 66.66, 80। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? अब स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू। वैल्यू एबनॉर्मल गेन, ट्रांसफर एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना बच्चों? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। एबनॉर्मल गेन कितना था? 50। और रेट क्या है? 44.22, 66.66 एंड 80। 2,211, 3,300 कितना? 33। टोटल कितना आ रहा है? 9,544। चलो जी, अब आ जाओ ट्रांसफर पे। ट्रांसफर कितनी है? 650, 650, 650। कितनी आ गई? 650 है हर जगह से। 743, 29 टोटल 12। ये क्लोजिंग स्टॉक 300, 150, 150।
13,266 9999 12,000 टोटल 35,200। टैली कर लो पहले, 4 2 7, 4 2 64 कर दूं, 35,264 पूरी करके दिखानी है। 9544 एब नॉर्मल और इधर 124,072 72। मुझे लगता है यहाँ पे इसी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 35,264 कह रहे हो, ठीक है, नहीं 35,262 कर दो, 262 ठीक हो जाएगी। ठीक है, बोलो यार। नॉर्मल लो, ये अकाउंट तो मैंने जानबूझ के पूछ लिया आपसे ताकि आपको याद आ जाए सारा। यहां पे क्या आएगा, 2 नॉर्मल लॉस, कितने यूनिट, 50 यूनिट। कितने रुपए की एक है, 2 रुपए की। और अब नॉर्मल गोन की वैल्यू कितनी है, 9544। ध्यान है यार, जब नॉर्मल लॉस कबाड़ी खरीदने आएगा तो आपके पास 50 यूनिट ही पड़ी होंगी ना, 50 तो अब नॉर्मल गेन में गई हुई होंगी। याद आ रहा है पक्का? आ जाओ, एक सेकंड, मुझे ऐसा लगता है मुझे रुकना होगा, मुझे रुकना होगा एक सेकंड के लिए। कहां पे 7 रुपए का फर्क आ गया, 10 रुपए का फर्क है। कहीं भी बढ़ा दो यार, लेकिन एडजस्ट करो, आप ना गलत कर रहे हो ये बार बार कि आप कैलकुलेशन ठीक नहीं कर पा रहे। अब नॉर्मल गेन 50 यूनिट 100 रुपए की, और कबाड़ी को बेची 50 यूनिट 100 रुपए की, ये टैली हो गया। और एबनॉर्मल गेन की वैल्यू आई थी 9544, 100 रुपए यहां चले गए, बाकी कोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में। ये मैंने जानबूझ के उसको, मैंने कहा चलो वो वाला एक बार रिवाइज हो जाएगा टॉपिक, ठीक है ना। बोलो बच्चों, तो आपको एबनॉर्मल गेन भी समझ में आ गया, मतलब एक कहानी तो खत्म हुई, मतलब ये थी नहीं कहानी में, तो वैसी बना लिया आपने, बनती नहीं थी ये कोई कहानी। सारे पैसों को मिला के, हाँ हाँ, सारे पैसे जोड़ के टोटल कर लो, कोई बात नहीं। हाँ, बाकी ये ट्रेंड है, मतलब चलता हुआ आता है, सब क्वेश्चन इस तरह से करते हैं, स्टडी मैट में यही है सारा, और मैं स्टडी मैट ही फॉलो करूंगा। यहां तक समझ में आ गई बच्चों? क्या मैं आगे बढ़ू? हे प्रभु, अब क्या होगा? अब मैं क्या कर सकता हूं? अब तो जो करोगे आप करोगे, क्योंकि अब सांस भी कभी बहू थी, अब सांस आएगी, और आपको पता है सांस के आते ही आपकी सांसें रुक जाएंगी। तो क्या मैं शुरू करूं? करूं शुरू? पहले आप समझना मेरी बात को, फिर कर लिखना। आप समझो मेरी बात को। फर्म के अंदर ना ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट्स का। बोलो यार, ये ना जायज बात है, पिछली बार तो ये बहु होगी ना, क्लोजिंग स्टॉक होगा, तब ये 100, 80 और 20% कंप्लीट था। इस बार फिर मैंने यूनिट्स लगाई, इनपुट की 1000 यूनिट्स। जायज बात है, ओपनिंग की भी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर रही होगी। जायज बात है, इस बार जो कुछ लगा रहा हूं तो मटेरियल लेबर खर्चे भी कुछ ना कुछ लगाऊंगा। अभी मैं पहले यूनिट्स की बातें कर रहा हूं। एक बच्चा बेचारा
दूसरे बेंच पे देख रहा है, कह रहा है कॉपी के पेज हिलते कैसे है, ये तो देखूं मैं। बेटे कॉपी के पेज वैसे ही हिलते हैं जैसे नॉर्मल हिलते। कॉपी के पेज को क्या देखना, पंखा चल रहा है तो हिलेंगे पेज, यहां देखें हम थोड़ी देर। वैसे एक बात बताओ सच में, मतलब मेरे में ऐसी कला है कि मैं आपकी आत्मा को भगा दूं यहां से, कि आपका शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा निकल के चली जाती है। आत्मा कहती है तू बैठ यहाँ, तेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग नहीं है, मैं जा रही हूं। ऐसा होता है आपके साथ? आत्मा घर चली जाती है, मम्मी ये कर रही होगी, टीवी पे ये चल रहा होगा, पापा वहां गए हुए होंगे, आत्मा वहां चली जाती है। ऐसा होता है क्या आपके साथ? मतलब मेरे में ये कला है कि मैं दूसरे की आत्मा निकाल सकता हूं। क्या बताऊं मैं अब आपको। चलो मैं आगे अब, अगर आत्मा वापस आ गई हो तो मैं कुछ समझाने की कोशिश करूं। चलो क्या याद करोगे, मैं अभी नॉर्मल एबनॉर्मल डालता ही नहीं, समझ तो आ गया, नॉर्मल लिखना ही नहीं है, एबनॉर्मल जितना कंप्लीट होगा लिख देंगे, यही तो बात है ना, वो तो आता ही है आपको। खैर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 200 यूनिट्स हैं, जो ये कह रही हैं कि अब 100%, 80% और 20% कंप्लीट है। पक्का बोलो यार, ओपनिंग स्टॉक है, इस बार सामान डाला, क्लोजिंग ये बचा हुआ है। अब हमें देखना है इस बार हमने कितनी यूनिट्स पूरी तैयार कर दी। थोड़ा क्वेश्चन समझना, इस बार हमने पूरी कितनी यूनिट्स तैयार कर दी। मैं पहले अपना हिसाब लिखता हूं कि मेरे पास ओपनिंग में 100 थी, पूरी पूरी तो तैयार नहीं थी पर थी। इनपुट 1000 थी, टोटल 1100 थी, है ना। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में 200 हैं, तो पक्की बात है मैंने ट्रांसफर 900 की होंगी, तब ये 1100 हुई होंगी। हाँ मैं कुछ फालतू बात बोल ही नहीं रहा। चलो बात फिर भाई, 900 कौन सी, फीफो लीफो वेटेड एवरेज, हाँ या ना। मैं मानता हूं, मान लो फीफो थी, तो जो 900 बिकी होंगी इसमें कौन सी होंगी, ओपनिंग वाली 100 और करंट वाली 800, तब जाके ये 900 बनी होंगी। बोलो बोलो, हमारे पास 100 ओपनिंग थी, 1000 हमने इनपुट की थी, टोटल 1100 यूनिट्स थी, हमने 900 यूनिट्स बेच दी। हम मान के चल रहे हैं फीफो मेथड है, इसलिए ओपनिंग वाली 100 और करंट वाली 800 है। कोई डाउट है? अच्छा, अब ट्रांसफर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं पूरा तैयार हुआ हूं इस बार। ओपनिंग कहेगा ना, 100% पिछली बार तैयार हो गया था, इस बार तो तू 0% तैयार है। मटेरियल पिछली बार 100 यूनिट्स कह रही थी हम पूरी पूरी तैयार है, हमने कहा हाँ तैयार हो तुम, तो इस बार कितनी तैयार की होंगी, एक भी नहीं। लेबर कह रही थी 80% तैयार है हम पिछली बार, याद है ना, तो इस बार कितनी तैयार की होंगी, 20। 80 थोड़ी ना, 20 और बना के तैयार। गधो, 100 में से 80 यूनिट पिछली बार तैयार हो चुकी थी, 20 की लेबर और लगा के पूरी तैयार कर दी। ये 20% पिछली बार तैयार थी, तो इस बार 80 तैयार की होंगी। किस किस को मेरी बात समझ में आई है भाई? ये जैसे ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग कह रहा है कि मैं इस बार 100% तैयार हूं, मतलब इस बार 200 तैयार है तू, तो अगली बार कितना तैयार होगा, 0। ये कह रहा है मेरे पास लेबर 80 लग गई है, मतलब 160 की लेबर लग गई है, अगली बार कितने की लगाओगे, 40 की। ये कह रहा है 20% अभी खर्चे लगे हैं, मतलब 40 से खर्चे लग गए हैं, अगली बार कितने के लगाओगे, 160 के। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसी जो ये ओपनिंग है, ये मैं इसमें मटेरियल 0 यूनिट के बराबर लगाऊंगा, लेबर 20 यूनिट के बराबर लगाऊंगा,
ओवरहेड 80 यूनिट के बराबर लगाऊंगा, पूरी 100 यूनिट्स तैयार हो जाएगी। फिर करंट वाली तो पूरी पूरी तैयार करनी पड़ेगी, ये तो पहले से तैयार थी नहीं। तो जो मैंने 900 यूनिट्स भेजी उसमें मटेरियल तो 800 यूनिट के बराबर लग चुका होगा, लेबर 820 यूनिट के बराबर लग चुकी होगी, और खर्चे 840 यूनिट 80 यूनिट के बराबर लग चुके होंगे। किस किस को मेरी कहानी समझ में आ गई है? नहीं समझ में आई बात? पक्का सोच लो, यही एक गेम थी बड़ी अच्छी। पक्का बोलो। इस साल जो हमने 900 यूनिट्स ट्रांसफर की हैं उसमें मटेरियल सिर्फ 800 यूनिट्स का लगाया है। 100 का मटेरियल तो पिछले साल ही लग गया था। जो लेबर जो 900 यूनिट्स ट्रांसफर की हैं इस साल उसमें 820 यूनिट्स की ही लेबर लगी है। 80 यूनिट की लेबर तो पिछले साल लग गई थी। जो ट्रांसफर में 900 यूनिट्स हैं उनमें इस साल 880 यूनिट्स के ओवरहेड लगे हैं। 20 के ओवरहेड तो पिछले साल ही लग गए थे। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? और मैंने इनका टोटल मार के ना आपसे क्वेश्चन पूछता, मुझे बताना कि आपको मेरी बात समझ में आती है क्या। ये 1000, ये 980 और ये 920। इस साल मटेरियल ने कितनी यूनिट बनाई है? इस साल मटेरियल ने पूरी पूरी कितनी यूनिट बनाई है? इस साल मटेरियल ने पूरी पूरी कितनी यूनिट्स बनाई हैं? यार बोलो, कुछ तो बोलो यार। लेबर ने कितनी यूनिट बनाई है? 980। यार ये 0 बनाई पिछले वाली, इस बार वाली 800 बनाई, टोटल 800 हो गई। 200 क्लोजिंग वाली बनाई, मतलब 1000 यूनिट बनाई। लेबर ने पिछले वाली 20 बनाई, इस बार वाली 800 बनाई, टोटल 820 हुई। क्लोजिंग वाली 160 बनाई, टोटल 980 बनाई। हाँ या ना? ये इस बार है या नहीं है? क्या इसमें पिछली बार की इंक्लूड है ना? जो पिछली बार बना वो पिछली बार में है, इस बार में नहीं है। हाँ या ना? आपने मटेरियल लिया क्या? नहीं। आपने लेबर कितने लिए? 20। जो 80 थी वो तो पिछली बार में गई। यार ये करंट आउटपुट है या नहीं है? पक्का। चलो मैं अगली बात करता हूं। इस बार मटेरियल लगा 10,000 रुपए का, लेबर लगी 98,000 की, और खर्चे लगे 92,000 के। ये कॉस्ट है इस बार की। मतलब जो इनपुट किया था तो मटेरियल भी लगाया होगा, लेबर भी लगाई होगी, खर्चे भी लगाए होंगे। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा? 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। हां या ना? मुझे आराम से बता दो, ये 10 रुपए जो पर यूनिट है, क्या इसमें पिछली बार के भी इंक्लूड है? ठंडे दिमाग से सोच के, क्या इसमें पिछली बार के इंक्लूड है ना? देखो ये करंट की सारी इनपुट्स है, ओपनिंग छोड़ दिया। जो मैंने ये मटेरियल लेबर खर्चे लिए ये करंट के लिए डिवाइड किया, तो कॉस्ट कौन सी आ गई? करंट की। मान लो ओपनिंग 4,000 रुपए का है, तो ओपनिंग तो मैंने देखा ही नहीं अभी तक। हां या ना? बात समझ में आ गई? मैंने किस तरह से किया, आपको कोई बात समझ में आ रही है? चलो मैं वैल्यू निकालता हूं। चलो मैं ट्रांसफर की वैल्यू निकालता हूं। ट्रांसफर कितनी है? 800, 820, 880। 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 8,000, 8200, 8800। ये आ गया 24,000 और एक 25,000 रुपए। कोई डाउट है यहां तक? ऐसे निकालते थे ना वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 200, 160, 40, 10, 10, 10, 2,000, 1,600 और 400, 4,000। एक गलती है इसमें, मुझे बताओ क्या? ट्रांसफर में गलती है। इसमें करंट ईयर की है, ओपनिंग वैल्यू कहां है? आपने जो माल बेचा ओपनिंग तैयार तो की थी ना, उनकी कॉस्ट तो थी ना।
इस पूरे के अंदर ओपनिंग की कॉस्ट आ ही नहीं रही, मैं इसमें ओपनिंग की कॉस्ट और ऐड कर दूंगा और कहूंगा 29,000 रुपए ट्रांसफर की वैल्यू है। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? मैं रिपीट करता हूं एक सेकंड के लिए, आराम से मैं पूरा टॉपिक दोबारा ले लेता हूं, लेकिन आप लोग आराम से समझेंगे। यार ओपनिंग स्टॉक है 1000 यूनिट, इसमें मटेरियल 100% लगा हुआ है, लेबर 30% लगी हुई है, खर्चे 60% लगे हुए हैं, और ये 20,000 रुपए का है। मैं ना इसको पूरे को ही छोड़ दूंगा, आप देखना कैसे छोड़ूंगा इसको पूरे को। करंट की इनपुट है 10,000 यूनिट, जिसमें मटेरियल लगा है 10,000 रुपए का, लेबर लगी है 20,000 रुपए की, और खर्चे लगे हैं 30,000 रुपए के। कोई डाउट है यहां तक? मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 2,000 यूनिट्स, जो कि 100%, 40% और 60% कंप्लीट है। आप मुझे बताओ आज करंट में कितनी यूनिट्स बनाई है मैंने? करंट में मटेरियल की, लेबर की और खर्चों की करंट में कितनी यूनिट्स बनाई है? आप देखो, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,000, इनपुट कितनी है? 10,000, टोटल यूनिट्स कितनी है? 11,000। याद रखना करंट की पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैंने ट्रांसफर कितनी की है पता नहीं, पर क्लोजिंग है 2,000, तो पक्की बात है 9,000 ट्रांसफर की है। इस 9,000 में ओपनिंग कितनी है? 1,000, और करंट की कितनी है? 8,000। मैं अगर 1,000 ले लेता ना तो दिक्कत हो जाती। मैंने कहा मटेरियल इस बार लगाया ही नहीं है, और लेबर 70% लगाई है, और खर्चे 40% लगाए हैं। 100, 30, 60 तो पिछली बार लग गए थे, 0, 70 और 40 इस बार लगाए हैं। ये बताओ इस बार की यूनिट आई या नहीं आई? पिछली बार वाली हट गई नहीं हट गई? क्या मैंने इसमें पिछली बार वाली यूनिट ली है? मैंने ली नहीं इसमें पिछली बार वाली। ये तो करंट वाली है, तो मतलब पूरी तैयार की होंगी। ये जो ट्रांसफर हुई है इसमें मैंने कौन से वाले लिए हैं? करंट वाली। पिछले साल वाली तो ली नहीं, पिछले साल तो मैंने अलग ही कर दी बिल्कुल ही। हां या ना? आगे 2,000 का 100%, 2,000, 40%, 800, और 2,000 का 60%, 1,200। आप मुझे बताओ ये करंट की निकल आई या नहीं निकल आई? 300 कितना हो गया है? 9500, और ये 6,900। क्या आपको इसके अंदर पिछले साल वाली नजर आ रही हैं यूनिट्स? इस साल जो पूरी हुई है ना, बस वही है। देखो ये 2,000 पूरी नहीं हुई थी इस साल, जितनी पूरी हुई थी वो है। ये जितनी पूरी इस बार की हैं वो हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? अब मैंने ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स हटा दी या नहीं हटा दी? मैंने 1 रुपया नहीं लिया ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स का। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का? मैं अब अमाउंट उठा रहा हूं। अमाउंट मैं कह रहा हूं ये 10,000 है, ये 95,000 है, और ये 96,000 है। चलो मैं करंट की अमाउंट ले रहा हूं, कॉस्ट 10,000, 95,000 और 96,000। मुझे ये बता दो क्या मैंने यूनिट्स भी ली है? मैंने करंट की वो पिछले साल की अमाउंट ली है? बोलो यार, मैंने पिछले साल की अमाउंट भी नहीं ली। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है यार? पक्का? मैंने क्या किया है आप ये ध्यान से समझे मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। बोलो यार, क्या मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक की एक भी चीज ली है अभी तक? मैंने यूनिट्स में ओपनिंग स्टॉक नहीं लिया यार, पक्का ना? मैंने अमाउंट में ओपनिंग स्टॉक नहीं लिया, मैंने कॉस्ट पर यूनिट निकाल दिया। ये आ गया 10, ये आ गया 10, ये आ गया 10, ये आ गया 1, या 1 लाख कर लो, चलो 10-10 आ गया सारा। हां या ना? ये करंट ईयर की कॉस्ट पर यूनिट आई हुई है। पक्का? अब मैं ओपनिंग की वैल्यू और ट्रांसफर की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। ट्रांसफर की मैंने ट्रांसफर में लिया 8,000 यूनिट। क्या मैंने इसमें पिछली 1000 वाली यूनिट ली?
मैंने ली 8700 यूनिट्स। क्या मैंने इसमें पिछली बार वाली यूनिट्स ली? मैंने ली 8400 यूनिट्स। क्या मैंने इसमें पिछली बार वाली यूनिट्स ली? ये जो रेट निकाल रखा था, क्या इसमें पिछले साल का कोई रेट ऐड है? बोलो यार। तो ये जो 80,000, 87,000, 80,000, 24, 240 और 11, 251, क्या इसमें पिछली बार की कॉस्ट इंक्लूड है? नहीं ना, कोई डाउट? जब इसमें पिछली बार की कॉस्ट है नहीं, लेकिन आपने बेची तो 900 यूनिट है ना, आपने पिछली बार वाली भी जोड़ के बेची है, तभी तो फीफो मेथड बनेगा ना, क्योंकि आपने पिछली बार वाली भी जोड़कर बेची है। और पिछली बार वाले की कॉस्ट कितनी है? 20,000। मैं वो इसमें और ऐड कर दूं। जो यूनिट्स नहीं जुड़ी थी ना, उनकी वैल्यू आ गई। हां या ना? और ये हो गया 271। ये मेरी ट्रांसफर की वैल्यू आ गई। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो। मुझे पता है आपका दिल क्या बोल रहा है। एक एग्जांपल लिखो और साथ साथ करेंगे हम आपके। बिल्कुल करेंगे। हाँ, मैं वही बात क्लियर करना चाहता हूं कि पिछले बार वाली कॉस्ट ऐड क्यों की। मुझे एक बात बताओ, आप मुझसे, इसका क्वेश्चन ये है कि पिछले बार वाली कॉस्ट ट्रांसफर में क्यों ऐड की। आप मुझसे कितने यूनिट लेकर जा रहे हो? मैं आराम से बात क्लियर करता हूं। आप मुझसे कितने यूनिट लेकर जा रहे हो? 9,000। ठीक है। मैंने जो पैसे लगाए हैं वो 8,000, 8700 और 8400 की। मैंने मटेरियल के तो 8,000 के पैसे लगा दिए जो इस साल बनाया है, लेबर के 8700 के पैसे लगा दिए, और ओवरहेड के 8400 के पैसे लगा दिए। ले आप 9,000 यूनिट जा रहे हो, तो बाकी जो पैसे हैं वो पिछली बार की तैयार है। आप मुझसे 9,000 यूनिट लेके जा रहे हो, तैयार इतनी की हैं आपने इस बार, जो तैयार किए हैं उसके पैसे ये बनते हैं, क्योंकि आपने देखो इसी से निकाले ना पैसे। तो हैं तो 900 ना, कुछ पिछली बार तैयार थी, जो पिछली बार तैयार थी उनके पैसे कहां हैं? तो वो तो देने पड़ेंगे ना आपको। फीफो मेथड में ट्रांसफर के अंदर तो जुड़ते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां चला जाता है? ट्रांसफर में। अगर फीफो मेथड हो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक। सेल में क्या आएगा? ओपनिंग प्लस परचेज। तो ओपनिंग के पैसे ट्रांसफर में ही तो होंगे ना। ओपनिंग की वैल्यू है 20,000, तो दोगे ना मुझे 20,000 रुपए और। सबसे टिपिकल पॉइंट था ये, इससे टिपिकल पॉइंट नहीं है। अगर मैं बात करूं तो रावण लगभग शैया पे लेट चुका है। शैया समझते हो ना, मतलब लेट चुका है। बस अब तो आपने उसे कंधा देना है और उठा के शमशान तक छोड़ के आना है, बाकी तो काम हो चुका है। आपको पता नहीं, ये मरा मरा फिर जिंदा हो जाएगा। इसने अपने पूरे रूप दिखाने हैं। क्या आपको ये लगता है मुझे इसका एक एग्जाम्पल बना देना चाहिए? है ना? आ जाओ, एग्जाम्पल से और क्लैरिटी बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 13। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड प्रोवाइडेड टू यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नीरज और मुस्कान लिमिटेड आपको ये सब सूचनाएं प्रदान करते हैं। को सर अब तो हमारी सूचना बनने को तैयार है। मटेरियल 40,000 रुपए, लेबर 60,000 रुपए, एक्सपेंसेस 1,00,000 रुपए, करंट इनपुट 10,000 यूनिट्स। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को भी, करंट इनपुट हो गई। चलो, ओपनिंग स्टॉक 1,000 यूनिट्स, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 100, 80 एंड 60। ट्वेंटी और 40 बनाएगा वो। मेरी बात समझ में आ गई है?
ओपनिंग स्टॉक के बाद क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू भी लिख लूं ना, इसकी वैल्यू भी लिख लूं, फिर आप दुखी करोगे मुझे। वैल्यू 30,000 रुपए। आप पहले एक बात समझ लो, अब 30,000 छोड़ो, 3,000 कर लो। जो 180-60 बनी हुई है ना, उसकी वैल्यू 3,000 रुपए है। आप बाकी बनाओगे, कितनी बनाओगे बाकी? 20 और 40। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो चलो, क्लोजिंग स्टॉक 3,000 यूनिट, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 180-60। मैंने जानबूझ के डाल दिया, यहां पे अब बनेगी 180-60। बोलो यार, बाकी तो ये तो मैं कहता शरीफ हूं, नॉर्मल अब नॉर्मल नहीं डाल रहा साथ में, बाकी होएगा नहीं उससे कुछ भी। यही पंगा है, ये समझ में आती है वो तो आसान है, उससे ना डरो। वो तो मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको कि हाँ आता था, तो मैं बेकार की बात थी। समझने वाली बात तो बस यही है। बनाए प्रोसेस अकाउंट, आ जाओ प्रोसेस अकाउंट। टू मटेरियल, 40,000 रुपए। यार ओपनिंग स्टॉक तो लिख लूं, ओपनिंग स्टॉक भी तो है। मैं स्टॉक अकाउंट नहीं बनाएंगे, इसी में डाल देंगे इसमें। टू ओपनिंग्स, जब इतनी कैलकुलेशन कर ली अब क्या अलग बनाना। टू ओपनिंग स्टॉक, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड। ओपनिंग कितनी यूनिट थी? 1,000 यूनिट। कितने रुपए की थी? 3,000 रुपए की। 10,000 यूनिट इस बार लगाई है। मटेरियल कितना लगाया है? 40, 60, 1। नॉर्मल लॉस नहीं है, अब नॉर्मल लॉस नहीं, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। बाय ट्रांसफर, ट्रांसफर कितनी है? 8,000। बाय क्लोजिंग 3,000। टोटल हो गई 11,000। बस यही तो है ना, मुझे इन दोनों की वैल्यू तो निकालनी है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। चलो अब आ जाओ, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। और याद रखिए मैं फीफो लगा रहा हूं और कोई मेथड नहीं लगा रहा अभी। मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड। ओपनिंग कितनी थी? ओपनिंग 1,000। इनपुट 10,000। टोटल 11,000। ट्रांसफर कितनी है? 8। क्लोजिंग कितना है? 3। टोटल कितना है? 11। यहां तक कोई डाउट है किसी को? आराम से सोच सोच के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रांसफर के अंदर ओपनिंग वाली कितनी होंगी? 1,000। और करंट वाली कितनी होंगी? 7,000। ये बात समझ में आती है फीफो की? जो बेची होंगी उसमें ओपनिंग वाली 1,000 और करंट वाली 7 होंगी। पक्का बच्चों? अब पिछले साल ये कितने परसेंट कंप्लीट था? 180-60। तो इस साल मैंने मटेरियल तो बिल्कुल ना लगाया होगा, ये 200 यूनिट्स के बराबर लगाया होगा और ये 400 यूनिट के बराबर लगाया होगा। सोच लो। हां जी, करंट वाली तो पूरी तैयार होंगी, ये तो पहले से कहीं तैयार थी ही नहीं। जो मैंने 8,000 यूनिट ट्रांसफर की हैं उनमें 7,000 यूनिट्स का तो मटेरियल लगाया है, 7,200 यूनिट्स की लेबर लगाई है और 7,400 यूनिट्स के ओवरहेड लगाए हैं।
पक्का बोलो। बाकी तो पिछली बार का तैयार है। वो जो क्लोजिंग है उसमें मटेरियल तो मैंने 3000 यूनिट्स का लगाया है, लेबर कितनी लगाई थी 80%, 2400 यूनिट्स के बराबर लगाई है, और ओवरहेड 60% है, 1800 यूनिट्स के बराबर लगाया है। मैंने इस साल 10,000 यूनिट्स बनाई है मटेरियल से और 9400 यूनिट्स बनाई है लेबर से, 12 9600, और इससे 9200 यूनिट। कोई डाउट है? स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, कॉस्ट 40,000, 60,000 और 1,00,000। कॉस्ट पर यूनिट 40,000 डिवाइड बाय 10,000, 4 रुपए पर यूनिट। 60,000 डिवाइड बाय 9600, कितना बच्चे 6.25, और 1,00,000 डिवाइड बाय 9200। आप डेसिमल के चक्कर में ना पड़े, हो सकता है आपका ऊपर नीचे आ रहा, कोई बात नहीं, मेरा कैलकुलेशन पे कोई ध्यान नहीं है सर। 10.86। अब स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, मुझे ट्रांसफर की वैल्यू निकालनी है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। और स्टॉक मैं मटेरियल लेबर ओवरहेड लगा रहा हूं, मटेरियल कितने यूनिट्स हैं 7, 7200 एंड 7400, यही तो मटेरियल मैंने उसमें ट्रांसफर में लगाया इस बार। 7, 7200 एंड 7400, यही है ना? यस। और रेट क्या है 4, 6 रुपए 25 पैसे और 10 रुपए 86 पैसे। कितना आ गया 28,000, 45,000 और 80,364 टोटल। प्लस क्या करूंगा अब इसमें ओपनिंग की वैल्यू। आपको किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? क्योंकि मैंने 9,000 जो यूनिट्स बेची है ना, वो तैयार तो इस साल इतनी की है, बाकी पिछली बार तैयार थी वो। पक्का 9 बेची थी, 8 बेची थी हमने, 8। उसमें 1000 का मटेरियल और कुछ की लेबर और कुछ के खर्चे पिछली बार ही लग गए थे, जिनकी कॉस्ट आई थी, कितनी आई थी 3,000, और ये 1,56,364 रुपए में पड़े थे। क्या आपको अब समझ में आ गई? बोलो बच्चों। तो मेरे पास इसकी वैल्यू तो आ गई, कितनी आ गई 1,56,364। क्लोजिंग की वैल्यू, क्लोजिंग कितनी 3,2400 1800, 3,2400 और 1800 इंटू 4 इंटू 6.25 इंटू 10.86, कितना आ गया 12,000, आगे 15,548। मैच कर लेना यार, वो हो जाए टोटल 548। वो जो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी देख लेना,
क्योंकि वो मैच करना है 46,548, 46,546, 36 आएगा मेरे हिसाब से तो। 36 सब 6 3 6 10, हाँ टैली होगी, ये टैली हो गया। किस किस को मेरी बात समझ में आ चुकी है? क्या आपको ओपनिंग स्टॉक की थोड़ी सी बात समझ में आ गई? मैं इस बात को लिखवा दूं आपको, थ्योरी में लिखवा दूं डब्ल्यूआईपी को थोड़ा सा, या नहीं आप रिवाइज करके आओगे कल लिखवाऊं? हाँ 1533 गलत कर रहे हो, 3,000 रुपए जोड़ने भी तो थे, ये 3,000 जोड़ो इन तो कैसे चलेगा था, यही तो मेन काम था। क्या मैं समझान लिखवाना लिखवाऊं आज, या पहले आप एनालाइज कर लें फिर लिखवाऊं? लिखवाने से बड़ा शॉर्टकट बन जाएगा, भी देखना वो ऐसा लगेगा कुछ था ही नहीं, तो वैसे में 3 दिन से बातें कर रहे थे, उससे ना बड़ा शॉर्टकट निकल आएगा। मैं चाहता नहीं, मैं चाहता हूं पहले एक बार आप एनालाइज तो कर लें, फिर शॉर्टकट तो बना ही डालेंगे। ओके कल लिखेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आप सभी लोग रिवाइज करके आना। बाय बाय।